ग्रहण काल में दीक्षा संबंधी जो वक्तव्य है या जो प्रमाण है वो आगम रहस्य के उत्तरार्ध में हमें मिलता है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है कि सूर्य ग्रहण शिव और चंद्र ग्रहण शक्ति संज्ञक हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण में शक्ति दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए और पशु दीक्षा का निषेध भी सूर्य ग्रहण में किया गया है। इसके विपरीत चंद्र ग्रहण में विष्णु दीक्षा और पंचरात्र दीक्षा कर्म का निषेध बताया गया है। और आगे यह भी कहा है कि सूर्य ग्रहण में शक्ति दीक्षा और चंद्र ग्रहण में विष्णु दीक्षा के अतिरिक्त सभी प्रकार की जो दीक्षाएं हैं वह चंद्र और सूर्य ग्रहण में शुभ मानी जाती हैं। अब शक्ति दीक्षा के विषय में विशेष रूप से कह रहे हैं, चंद्र ग्रहे शक्ति दीक्षा सर्व सिद्धि प्रदायिनी, न वार तिथि वृक्ष आदि न मास नियमस्तथा, कि चंद्र ग्रहण में शक्ति की जो दीक्षा है वह सभी सिद्धियों को देने वाली होती है। यदि चंद्र ग्रहण में दीक्षा दी जाए तो वार तिथि नक्षत्र मास आदि का कोई नियम वहाँ नहीं होता है। अब ग्रहण काल में जो भी कृत्य या कर्मानुष्ठान किए जाते हैं, यदि उसमें कोई कमी रह जाए तो उसकी पूर्ति कैसे हो, तो इस विषय में भी आगम रहस्य के उत्तरार्ध में कहा गया है, चंद्र सूर्य ग्रहादेव नान्यः कालश्च सिद्धिदः प्रमादातः गलिते योगे वसु विप्रांश्च भोजयेत। कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्र सूर्य ग्रहण के अतिरिक्त जो अन्य काल हैं वह सिद्धि प्रदान करने वाले नहीं हैं, माने इतने उत्कृष्ट नहीं है। सिद्धि तो प्राप्त होती ही है उनमें भी, परंतु जो सूर्य चंद्र ग्रहण का जो काल है वह बहुत श्रेष्ठ काल माना गया है मंत्र सिद्धि के लिए या किसी भी प्रकार के ऐसे तांत्रिक अनुष्ठान आदि के लिए। तो कहते हैं यदि प्रमाद के कारण ग्रहण काल में किसी प्रकार का कोई न्यूनता रह जाए या किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाए तो 8 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उसकी पूर्ति या निराकरण किया जा सकता है। तो ये बहुत संक्षेप में हमने शाक्त आचार के आधार पर, माने देवी रहस्य मंत्र महोदधि और आगम रहस्य के आधार पर कुछ प्रमाणों के साथ में ग्रहण काल में जप पुरुषचरण दीक्षा के विषय में हमने आपको कुछ सामान्य सूचना दी। यद्यपि भिन्न भिन्न तांत्रिक ग्रंथों में कुछ भेद प्राप्त होता है इस विषय में, तो तांत्रिकों के मध्य में एक विशेष उक्ति चलती है कि तंत्राणाम बहुरूपत्वात् कर्तव्यम गुरु सम्मतम, कि जहाँ तंत्रों में भेद दिखाई दे और आप निर्णय लेने में सक्षम ना हो, उस ग्रंथ के या शास्त्र के मध्य जो भेद हैं उनके चलते, तो अपने गुरुदेव से निवेदन करें। जैसा